मोमेंटम बिल्ड हुआ है। लगातार 4 सत्र में जो हम तेजी देख रहे हैं, तेजी का जो चौका लगा है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? क्या ऐसी चीज हो रही है कि अब हम बेयर ग्रिप से धीरे धीरे बाहर निकल चुके हैं? और कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ गए हैं। वरुण, बेहतरीन सत्र, पूरा मूड माहौल गुड फील करा रहा है। आप जरा बताइए कि क्या हो रहा है बाजार में और ट्रिगर क्या बन रहे हैं और ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया क्या है, ये भी बताइएगा। डेफिनेटली पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो खासकर इस हफ्ते यानी कि जो होली का वीकेंड गया है उसके बाद से अब अगर आप देखेंगे तो बाजार में हरा रंग जो है वो पूरे तरह से छाया हुआ है, हरियाली छाई हुई है। इस तरह की तेजी जो है वो बाजार में देखने मिल रही है। आप देखिए लगातार 4 दिनों से तेजी है, 23,000 के ऊपर जो है वो यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 19 फरवरी के बाद पहली बार जो 23,000 का लेवल है वो यहाँ पे हमें देखने मिला है। सिर्फ यही नहीं, बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी अच्छी खासी तेजी, और जो 50,000 का साइकोलॉजिकल आंकड़ा था उसको भी बैंक निफ्टी ने पार कर दिया और 10 फरवरी के बाद पहले बार इस लेवल को पार किया है। पिछले 4 दिनों में अगर आप देखेंगे तो 600 पॉइंट, 650 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो निफ्टी में देखने मिली है। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बताया। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि पहले बेयर ग्रिप में था वो भी अब बेयर ग्रिप से जो है वो पूरी तरह से बाहर आते हुए नजर आ रहा है। अब इसके काफ़ी सारे कारण हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो टैरिफ को लेकर टेंशन थी वो अब थोड़ी थोड़ी घटते हुए नजर आ रही है। आप देखिए पिछले कुछ समय से आपको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कमेंट्री नहीं देखने मिल रही है पिछले 3-4 दिनों से टैरिफ के ऊपर। और बाकी भी अगर आप देखेंगे तो लोग थोड़ा बहुत अब समझ रहे हैं कि शायद ये लॉन्ग टर्म में होगा, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। एफआईआईज़, फाइनली एफआईआईज़ की खरीदारी हमें देखने मिली। और एफआईआईज़ का अगर आप एफएनओ का डेटा निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लगातार शॉर्ट्स भी कवर करते जा रहे हैं और नए लॉन्ग्स भी बनाते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। भारत के जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं। आईआईपी का डेटा अच्छा आया, सीपीआई का डेटा जो है वो भी अच्छा आया, तो वहाँ से भी फ़ायदा मिला। कच्चा तेल जिसको भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है वो काफ़ी लो लेवल पे आ चुका है, तो इससे इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो भारत को काफ़ी ज़्यादा होता है। रूस और यूक्रेन के बीच में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ हद तक हालात संभलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो थोड़ा बहुत कम हो रहा है। तो इन सब का इम्पैक्ट जो है आपको बाजार पे देखने मिल रहा है। और शिखर से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में अभी भी अगर आप देखेंगे तो 12-14% के आसपास की कमी बची है, यानी कि 26,000 के ऊपर हम गए थे, वहाँ से अभी भी हम नीचे हैं। लेकिन निचले स्तर से अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी रिकवरी जो है वो मार्केट में देखने मिली है। अब सिटी भारत पे काफ़ी बुलिश है। ये कहते हैं कि साल के अंत तक 26,000 का जो लेवल है वो शायद निफ्टी फिर से रीगेन कर लेगा। इकोनॉमी जो है वो काफ़ी स्थिर है और आकर्षक जो वैल्यूएशन है वो इंडिया के काफ़ी इनको आकर्षक लगते हैं, उसके चलते इनको काफ़ी भरोसा है। और इनका कहना है कि मौजूदा स्तर से निफ्टी में 14% के आसपास की रैली जो है वो आपको देखने मिलेगी। FY26 में निफ्टी कंपनियां जो है उनकी ओवरऑल मुनाफे में 13% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान जो है वो ये लगा चुके हैं। भारत के जीडीपी इनका मानना है 6.5% के आसपास कायम रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो केपेक्स बढ़ेगा, आरबीआई की तरफ से रेट कट्स, तो काफ़ी सारे टेलविंड्स है जो कि भारत को एज ए इकोनॉमी और भारतीय कंपनी को फ़ायदा दिलाएगा, जिससे अर्निंग्स भी सुधरते हुए नजर आएगी। तो जितनी खराब खबरें थी वो सब पिछड़ चुकी है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे पॉजिटिव वाइब्स जो है वो सामने समझ में आ रहे हैं इन्वेस्टर्स को भी और साथ ही साथ ब्रोकरेज हाउसेस को भी। इसके लिए आप देख रहे हैं कि निफ्टी में एक टर्न अराउंड अब देखने मिल रहा है। बहुत शुक्रिया वरुण, बहुत ही विस्तार से बाजार के फंडामेंटल को समझाने के लिए और ये बताने के लिए कि तेजी हो क्यों रही है और यहाँ से ट्रिगर आगे क्या बन सकता है बाजार के लिए। निफ्टी के 50 में से 40 शेयरों में आज हम तेजी देख रहे हैं, तो वो बड़ा बढ़िया माहौल है। और जो लोग अपने आप को थोड़ा ट्रैप्ड फील कर रहे होंगे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। और बाजार जब चलता है तो नए निवेशक भी बाजार में आते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग भी हम समय समय पर 18 स्वदेश पर अपने बड़े एक्सपर्ट्स के जरिए करते रहते हैं।